आज मैं हर सुहागन के दिल की बात करूंगी, आपके पति की बात करूंगी, आपकी शादीशुदा जिंदगी की बात करूंगी। कल हरतालिका तीज है और मैं आज ही आपको यानी कि सारी सुहागनों को इस विशेष व्रत की सारी तैयारी करवा दूंगी। आज पति की लंबी उम्र वाले व्रत और पूजा के बारे में आपको बताऊंगी जो आपको कल करना है। एक एक जानकारी मिलेगी, आपको वो अचूक महामंत्र भी बताऊंगी जिनका जाप आपको कल करना है और आज आपको वो सभी उपाय बताऊंगी जिससे शादीशुदा जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगेगी। चलिए सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय बताती हूँ। क्या प्रेम विवाह में यानी कि लव मैरिज में अर्चना आ रही है? 3 महीने तक हर थर्सडे को मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर अपनी शादी की सफलता के लिए प्रार्थना करें। लेकिन हाँ, प्रसाद जो है वो येलो कलर का होना चाहिए और घर पर बना हुआ होना चाहिए। तो आप इतना सा बेसन का हलवा बना सकते हैं। कल हरतालिका तीज है। इस तीज का अर्थ क्या है, इसकी पूजा और व्रत की विधि क्या है, ये सब आपको बताने जा रही हूँ। हर सुहागन बहुत ध्यान से सुने ताकि कल कोई गलती ना हो। क्यों पड़ा हरतालिका तीज का नाम हरतालिका? एक्चुअली ये 2 शब्दों से बना है, हरित और तालिका। हरित का अर्थ है हरण करना और तालिका का मतलब होता है सखी सहेली। ये पर्व भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है जो कि कल पड़ रही है। इसी वजह से इसे तीज कहते हैं। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती जी की सहेलियां उन्हें पिता के घर से हरण करके जंगल में ले गई थीं। हरतालिका तीज की पूजन सामग्री नोट कर लीजिए, कल आपको काम आएगी, इसलिए आज ही खरीद कर रख लीजिएगा। आपको गीली मिट्टी या बालू रेत चाहिए, बेलपत्र चाहिए, शमी पत्र चाहिए, शमी के पत्ते मतलब, केले का पत्ता, धतूरे का फल, आकाव का फूल, मंजरी, जनेव, वस्त्र, सभी प्रकार के फल, फूल, पत्ते। पार्वती माँ के लिए सुहाग सामग्री जिसमें मेहंदी, चूड़ी, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महौर, बाजार में उपलब्ध सुहाग की जो भी सामग्री होती है ले आइएगा। आपको श्रीफल चाहिए यानी कि नारियल सूखा वाला, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, दही, चीनी, दूध, शहद, गंगा जल पंचामृत के लिए। बात करते हैं अब आज के दूसरे महा उपाय की। ध्यान से सुनिए, ये सवाल कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ तो नहीं है। सवाल ये है कि क्या घर में परेशानियां बढ़ रही हैं? ऐसे में ग्लास में पानी लेकर थोड़ी सी उसमें हल्दी डालकर आम या पान के पत्ते से इस पानी को घर में पूरे छिड़काव करें। इसको रेगुलरली कीजिए, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। हरतालिका पूजन का सारा सामान आपने नोट कर लिया, मैंने धीरे धीरे बोला था। अब आपको बताने जा रही हूं वो विधि जिससे आपको पूजा करनी है, जो हर सुहागन को करनी चाहिए अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए। तो जान लीजिए क्या है सही विधि। हरतालिका तीज के दिन फीमेल्स निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन शंकर पार्वती की बालू या मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। घर को साफ करके तोरण मंडप सजाया जाता है। एक पवित्र चौकी पर शुद्ध मिट्टी में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी, पार्वती जी और उनकी सखियां बनाई जाती हैं। इसके बाद देवताओं का आवाहन करके पूजन किया जाता है। इस व्रत का पूजन पूरी रात चलता है। हर पहर में भगवान शंकर का पूजन और आरती होती है। सबसे पहले एक मंत्र पढ़िएगा, मंत्र नोट कीजिए। उमा महेश्वराय सायुज्य सिद्धय हरतालिका व्रत महे करिष्य। इस मंत्र का संकल्प करके पूजा सामग्री इकट्ठा कीजिए। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल यानी कि दिन और रात के मिलन का समय। शाम के समय नहा धोकर शुद्ध कपड़े, साफ कपड़े पहन लीजिएगा। इसके बाद पार्वती जी और शिव जी का मिट्टी से प्रतिमा बनाकर आपको पूजन करना है। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजा कर रखें। फिर इन सभी चीज़ों को पार्वती माँ को अर्पित करें। शिव जी को धोती और अंगोछा अर्पित करें। इसके बाद सुहाग सामग्री किसी ज़रूरतमंद को दान करें। इस तरह पार्वती जी और शिव जी का पूजन करके हरतालिका व्रत की कथा सुनें। कथा आपको आगे बताने वाली हूँ, आज ही सुन लीजिएगा ताकि कल कोई गलती ना हो। कथा सुनने के बाद आपको भगवान शिव की परिक्रमा करके फिर गणपति जी की आरती करनी है।
फिर शिव जी और पार्वती माँ की आरती करनी है। भगवान शिव की परिक्रमा करें। रात जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं, ककड़ी हलवे का भोग लगाएं, फिर उपवास तोड़ें। अंत में सारी सामग्री को इकट्ठा करके एक गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दें। आपको कुछ मंत्रों का जाप भी करना है जो माँ पार्वती और शिव जी को प्रसन्न करके आप उस मंत्र के जरिए अपनी लाइफ में, अपने हस्बैंड की लाइफ में खुशियां ही खुशियां ला सकते हैं। हरतालिका तीज की कथा सुन लीजिए। आपको कोई गलत कथा ना सुना दे या फिर आप खुद कोई गलत कथा ना बोल दें, इसलिए आपको सही कथा बताने जा रही हूँ। कल हर सुहागन को सुननी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो कथा जरूर सुन लीजिएगा। एक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। काफी समय माँ पार्वती सूखे पत्ते चबाकर उन्होंने टाइम काटा। फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा के सहारे ही जिंदगी को जिया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता बहुत दुखी हुए। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान किसी और का विवाह का प्रस्ताव लेकर माँ पार्वती के पिता के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। पिता ने जब माँ पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वो बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उन्हें बताया कि वो एक कठोर व्रत भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह किसी और से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती ने घने वन में जाने का सुझाव को एक्सेप्ट किया और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गईं। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र को माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन हो गई। रात भर जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता ये है कि इस दिन जो भी फीमेल विधि के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करती हैं, वो अपने मन के मुताबिक पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही ये पर्व शादीशुदा फीमेल्स की जिंदगी में खुशियां हमेशा रहें, इसका काम करता है। उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया में कई राज्यों में इस दिन मेहंदी लगाने का, झूला झूलने का भी एक खास प्रथा है। चलिए शो के बीच में जरा सा रुकते हैं और जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। फिर हम आगे बढ़ेंगे। सवाल ये है कि क्या आपको किसी अनहोनी का डर सता रहा है? हनुमान मंदिर में मिट्टी के दिए में चमेली के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने पर सारे डर खत्म हो जाते हैं। हरतालिका व्रत पूरी तरह से पार्वती जी और शिव जी को समर्पित है। सच में पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे का साथ देते हैं। और बात जब शिव जी और पार्वती की हो तो क्या कहना। शिव जी और पार्वती जी का एक चित्र अपने पूजा स्थान में जरूर रखें। उनकी विधि के साथ पूजा अर्चना करने के बाद एक मंत्र जो आगे बताने जा रही हूं, उसका 3, 5 या 10 माला का जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव से शादी में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इस मंत्र के प्रभाव से जल्दी ही शादी के आसार बन जाते हैं। अब मंत्र नोट कीजिए। मैंने आपको बोला है हमेशा पेन कॉपी लेकर बैठा करें या मोबाइल पर रिकॉर्ड करें या खींच लें। चलिए बहुत आराम से मंत्र बोल रही हूं ताकि आप नोट कर पाएं। लिखिए, ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पति में देहि कुरु कुरु स्वाहा। एक और मंत्र है, इसका जाप भी करने से जल्द शादी होती है। नोट कीजिए, गौरी आवे शिव जो ब्यावे अमुक का विवाह। अमुक मतलब उस इंसान का नाम लेना है। सपोज नेहा नाम है तो नेहा का विवाह तुरंत सिद्ध करे, देर ना करे। जो देर होए तो शिव को त्रिशूल पड़े, गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरे। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब जल्दी से आपको आज का चौथा महा उपाय बताती हूं। सुनिए, क्या सास और बहू के बीच बन नहीं रही है? सास और बहू में आपसी संबंध कड़वे होते जा रहे हैं, तो बहू चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखे और सास बहू की फोटो अपने वॉलेट में। रिश्ता मधुर हो जाएगा।
अब मैं आपको पार्वती जी और शिव जी की कृपा दिलाने वाले मंत्र बताने जा रही हूँ। आपको कुछ अचूक मंत्र बता रही हूँ, उनका जाप कीजिए और फिर देखिए माँ का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। ये मंत्र माता को बहुत पसंद है। मंत्र है ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम पार्वते नमः। शिव पार्वती जी को प्रसन्न करके ओम सांब्य शिवाय नमः। ओम गौर्य नमः। घर में सुख शांति के लिए खास मंत्र है। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। को सुन संशय करे जनसुर अनाद जिए जानी। मनपसंद लड़के के लिए सिद्ध मंत्र नोट कीजिए। हे गौरी शंकराधांगनी यथा त्वम शंकर प्रिय तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांतम सुदुर्लभाम। काम पूरा कराने के लिए मंत्र जपें। ओम ह्रीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। चलिए अब एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। ये वो खास बातचीत है जो मैं आपसे करती हूँ और जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक्सक्लूसिव होती है। हरतालिका तीज के दिन एक खास काम करें। आपको क्या करना है, पार्वती माँ और शिवलिंग पर 7 बार आपको मौली बांध देनी है। ये बांधिए और 40 मिनट के लिए मंदिर में ही बैठकर पाठ पूजा कीजिए। उसके बाद ये मौली ले आइए, लाकर अपने और अपने हस्बैंड की तस्वीर और साथ में अपने पहने हुए किसी कपड़े के ऊपर बांध दीजिए। मतलब तस्वीर रखी और अपने और हस्बैंड के कपड़े साथ में ले लिए और इस मौली को 7 बार बांध दिया। इसको घर के साउथ वेस्ट में रखिए। आपका और आपके हस्बैंड का प्यार अटूट हो जाएगा। कोई तीसरा यानी कि हवा तक भी बीच में नहीं आ पाएगी। चलिए एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे। पहले आपको कल क्या खास करना है, अपने इस खास दिन को और खास बनाने के लिए झटपट जान लीजिए और अपनी राशि के हिसाब से कीजिएगा, तभी तो रिजल्ट आएगा। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल अपने इष्ट का नाम लीजिए, सब काम बनेंगे, आपको फायदा होगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है कल 69%। वृश्चिक राशि वाले लोग कल कबाड़ को अपने घर से बाहर निकालें, जिंदगी साफ सुथरी होगी। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 58%। मिथुन राशि वाले लोग कल शाम को घर में कपूर जरूर जलाएं आप। भाग्य आपका साथ दे रहा है कल 71%। कर्क राशि वाले लोग कल जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाइए आप। भाग्य आपका साथ दे रहा है कल 72%। सिंह राशि के लोग कपड़ों में लाल रंग जरूर पहनिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। कन्या राशि के लोग चिड़ियों को बाजरा जरूर खिलाइए आप। भाग्य आपका साथ दे रहा है कल 59%। तुला राशि के लोग नीला रुमाल अपने साथ रखें। किस्मत आपका साथ दे रही है 69%। वृश्चिक राशि वाले लोग घर वालों के साथ बैठकर खाना खाइए आप। भाग्य आपका साथ दे रहा है 61%। धनु राशि के लोग विष्णु जी की पूजा करें आप। किस्मत आपका साथ दे रही है 66%। मकर राशि वाले लोग पिता की सेवा कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है कल 70%। कुंभ राशि के लोग घर के पौधों को पानी दीजिए। किस्मत आपका साथ दे रही है 61%। मीन राशि के लोग आप लोग कल बिना चीनी वाली चाय पीजिए, कल शुगर को अवॉइड करें और लक आपको सपोर्ट कर रहा है कल 66%। फेसबुक पर प्रियंका वेद ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। प्रियंका पति पत्नी के रिश्ते मजबूत करने के उपाय जानना चाहती हैं। पति पत्नी अगर एक दूसरे को झूठा शहद खिलाएं तो इससे भी रिश्ता मजबूत होता है। इसके अलावा पति पत्नी के बिस्तर का जो मैट्रेस है अगर वो डिवाइडेड होगा तो उनके बीच हमेशा अनबन रहेगी। आप अगर आपका मैट्रेस डिवाइडेड भी है तो इसके ऊपर एक कवर बिछा लीजिए जो कि जिप वाला हो ताकि ये डिवीजन दूर हो जाए। इसके अलावा अपने बिस्तर के नीचे 5 चांदी के स्वास्तिक लगा दीजिए, इससे भी लव लाइफ में रोमांस बढ़ता है। चलिए शो के एंड में आपको आज का 5वां और आखिरी महा उपाय बताते हैं। क्या दुकान में चोरी का डर आपको सता रहा है? ऐसे में दुकान की चौखट के पास पूजा करके मंगल यंत्र स्थापित करें, न चोरी होगी और न डर सताएगा। अब कल की बात कर लेते हैं। परसों गणेश चतुर्थी है
इसलिए आपको कल ही परसों की सारी तैयारी करवा दूंगी। आपको गणपति की पूजा कैसे करनी है, कैसी मूर्ति होनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, सब कल बताऊंगी। अभी चलती हूँ, कल मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।